इफिसियों की पत्री इसका 4वां अध्याय और उसके 12वें वचन से 13वां वचन में इन्हीं बातों को बहुत ही क्लियर बताया गया। इफिसियों 4वां अध्याय 12 वचन ऐसा लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डिलडौल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाए। आमीन, हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड का परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना हमारे लिए जो है वो ये है कि हम आगे को बालक न रहे। 14 वचन क्या लिखा है? 14, ताकि हम आगे को बालक न रहे। हालेलुया। इतने हम मैच्योर होना चाहिए, दिल डॉल तक लिखा है कि दिल डॉल। दिल डॉल किसको बोलते हैं? जिसका एकदम हम कहते हैं ना, अभी ये जवान हो गया, अभी ये देखो इसकी बॉडी भी बिल्कुल एकदम कैसी हो गई है, बड़ी हो गई, ऊंचा पूरा दिल डॉल वाला बन गया अभी ये, है ना। हम उसे परफेक्ट व्यक्ति कहते हैं, एकदम पूरा हो गया, ना बालक है ना बूढ़ा है, एकदम कैसा है, एकदम मैच्योर्ड हो गया है, दिल डॉल परिपक्व हो गया है, एकदम जवान सयाना हो गया है। बाइबल कहती है कि आपको मसीह में या मसीह की शिक्षा में इतना ज्यादा मजबूत होना है, इतना ज्यादा बिल्डॉल में बनना चाहिए कि आपकी और मसीह की एक पहचान हो जाए, आप और मसीह एक कहलाए जाए। आपका आइडेंटिटी जैसे मसीह की है, यीशु मसीह की, वही आपकी आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान सेम हो जाना चाहिए। जो यीशु का मन है, जो यीशु मसीह की सोच है, जो यीशु मसीह का कार्य है, जो यीशु मसीह का बिहेव है, बिल्कुल उसी प्रकार से, उसी स्तर पर, उसी लेवल पर आने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। बहुत सारी कलीसियाओं में आज भी कई पासवान उनके कलीसिया के लोगों को दिलडोल में पहुंचने देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सिर्फ उनके लोग चर्च में आए, वो गाना गाए, अपना दान दशवान दे और प्रार्थना हमसे करवाए, हम ही से करवाए और फिर जाए यहां से, बस यही वो करते रहे। ऐसे लोग दिलडॉल में नहीं बढ़ सकते, ऐसे लोग सिर्फ भक्त बनकर रह सकते हैं, ऐसे लोग सिर्फ आकर बस बिलीवर बनकर रह सकते हैं, लेकिन वो मसीह के दिलडॉल तक नहीं पहुंच पाते। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कलीसिया में 11 वचन में लिखा है कि कुछ को प्रेरित, उसने क्या किया, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। मुझे आप बताइए, आप में से कितने लोग ये सब बन गए? कितने लोग प्रेरित है आप में से? कितने लोग भविष्यवक्ता बन गए?
कितने लोग सुसमाचार प्रचारक बन गए? कितने लोग उपदेशक रखवाले बन गए? बताइए। कलीसिया में ये सेवकाई होना चाहिए और इस स्तर पर लोगों ने बढ़ना चाहिए। हालेलुया। कलीसिया में ये सेवा होनी चाहिए और इस तरह से इसी स्तर पर लोगों ने बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इसीलिए सेवा दी गई है कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। यू आर अ होली जनरेशन, होली पीपल। आप और मुझको बाइबल बताती है पहले पत्रस 2 अध्याय में कि तुम कौन पवित्र लोग हो, तुम पवित्र जाति हो, तुम पवित्र याजकों का समाज हो। यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट अथॉरिटी, यू हैव दैट कॉलिंग। परमेश्वर ने वो आपको अधिकार दिया, वो सामर्थ दिया है, वो बुलाहट आपको दिया है, और फिर ये दिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसमें आप मैच्योर होते चले जाए, परिपक्व। दैट इज योर नाउ जॉब। हाउ आई कैन बी इंप्रूव माई सेल्फ, कि मैं अपने आप का कैसे, मैं क्या कर सकूं, मैं बढ़ती कैसे कर सकूं, उन्नति कैसे करूं मैं। आप क्या कर रहे हैं अपने उन्नति के लिए? हालेलुया। एक बच्चा जब स्कूल में जाता है, माता पिता उसका इंप्रूवमेंट करने के लिए अच्छे स्कूल में डालते हैं। यदि वो स्कूल अच्छी नहीं है तो उसको अच्छे इंप्रूव करने वाले स्कूल में डालते हैं। लिखा है यहाँ कि हम सब के सब सिद्ध हो जाए। You are the holy nation, you are holy people. You, not the pastor. Pastor नहीं है पवित्र, आप हैं पवित्र। Hallelujah. You are the people. You are chosen people. You are the authority. You are the power to go and preach the word. सेवकाई के लिए तैयार किए जाए। अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि बस चर्च में आते जाओ, गाना गाते जाओ, जाते जाओ, आते जाओ, गाना गाते। अरे भाई घरे हो गया ना, गाना गाने का टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा, वचन भी सुन लिया, अभी क्या? उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? उसके बाद का आपका काम चालू होता है। हालेलुया। उसके बाद आपका एनर्जी, आपका सेवा, आपका काम चालू होता है, आपकी बुलाहट का काम चालू होता है कि आप किस तरह से मैच्योरिटी पे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा था कि अच्छे इंप्रूवमेंट होने के लिए माँ बाप अच्छे स्कूल में डालते हैं, वहां भी काम नहीं हो रहा तो अच्छे ट्यूशन में डालते हैं। वो जाएंगे, छोड़ने जाएंगे वो, लेकिन बचपन से मसीह की शिक्षा में उनको आप बढ़ाएंगे। प्रेम क्या होता है सिखाएंगे, नम्रता क्या होता है सिखाएंगे, डिसिप्लिन क्या होता है सिखाएंगे, प्रभु के वचन में आप उनको भरेंगे, वो जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो बोलेंगे आता नवीन नवीन आलेली बायको, बेटा तुला सोडू शकतो, हाँ पण माझ्या आई वडिलांना सोडू शकत नाही मी। हाँ तुला जायचं असेल तर जा, नाही तर राहा आमच्या सोबत। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, उस पर ज्यादा फोकस मत करो। फोकस क्या है, महत्व की बात क्या है कि जो बच्चों को आज आप संस्कार दे रहे हो, जो बच्चों को आज आप प्रेम और नम्रता और दया और कृपा और परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना सिखा रहे हो, वही बात उनके जीवन में आगे में काम करेगी, साथ देगी, और उसका रिवर्स आपको ही मिलेगा। जो माता पिता अपने बच्चों को दिन रात पढ़ाई, ट्यूशन, ये वो में फंसा के रख देते हैं, उनका दिमाग जब खराब हो जाएगा ना, पूरा मेरे को ना पूरा मैं अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पाया। हमेशा मैं पढ़ाई, हमेशा ट्यूशन, हमेशा इधर से छूटा तो उधर, ना अच्छे से आराम करने मिला, ना खेलने मिला, ना बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ मैं कभी एंजॉय कर पाया। मेरा बचपना मेरे माता पिता ने पूरा पढ़ाई के नाम से मेरा पूरा गुलामी में और पूरा मेरे बंधन में मेरे को लेके चला। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी परमेश्वर के भवन में पाए जाते। हालेलुया। और बाहर भी ठीक ठाक है, पढ़ाई वढ़ाई में भी ठीक ठाक है, सब कुछ ओके है। हालेलुया। बैलेंस करना सीखना चाहिए, उन्नति करे सभी तरह से। बाइबल यह कहती है कि देह उन्नति करे, गठ जो यहाँ पर वर्ड एक आया 16 में, जिससे 16 वचन में, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है। आमीन।
हाउ इट विल वर्क। आपके जोड़, आपके बॉडी में भी जोड़ है, हर एक के, है ना, हर जगह पर जोड़ है, हर जगह पर जोड़ है। यदि जोड़ नहीं रहता तो हम एक सिंपल मशीन जैसे ऐसे होके रहते थे। हमारे पास भी जोड़ है ना, एवरीवेयर यू कैन फाइंड द जोड़, और एक दूसरे से हर एक चीज जुड़ी हुई है। और जब वो जुड़ी हुई है इसीलिए वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, वो बढ़ती है, वो प्रॉपर वर्क करती है। एक आदमी ने बोला मैं से जुड़ के मत रहे तू, चल अलग हो, तो वो देह आगे में बढ़ नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जब आप और मैं परमेश्वर के वचन में, उसके शिक्षाओं में जब आप बने रहते यानी आप टाइम स्पेंड करते हो, आप अपना समय देते हो, वो जो आप बोते हो वो आपकी उन्नति करता है, वो आपको बढ़ाता है। देखो कल चल के बड़े होने के बाद या कुछ और होने के बाद आप बोलेंगे कि माझा मन इसमें नहीं लगता, मेरा मन बाइबल में नहीं लगता, मेरा मन प्रार्थना में नहीं लगता, मेरा मन सेवा में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपके अंदर में जो बातें बोई गई है उसने आपकी ग्रोथ, आपकी बढ़त को रोक दिया है। और इसलिए वो ऐसी सारी फालतू बातें, ऐसी सारी वो एक्सेसिव बातें, वो जो बहुत ज्यादा आपने उस पर अपना टाइम स्पेंड कर लिया है, वहां से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा छुटकारा लेने की जरूरत है। और आपकी एनर्जी आप बचाओ कुछ समय प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए। सारी की सारी एनर्जी आप सेक्युलर अभ्यास में, अपने ऑफिस में, अपने जॉब में लगा दोगे तो फिर प्रभु के भवन में आके क्या करोगे? या आने के बाद सोएंगे? या कई लोग तो वो आना भी नहीं चाहते, आते भी नहीं है। कुछ लोग तो इतने कामों में व्यस्त है, इतने कामों में व्यस्त है कि वो परमेश्वर के भवन में भी नहीं आना चाहते, वो कलीसिया के साथ जुड़ के भी नहीं रहना चाहते। ये स्थिति क्यों आई है उनके जीवन में? क्योंकि इमैच्योरिटी है, वो अपरिपक्वता है। क्योंकि वो परिपक्व रहते, वो तो समझदार रहते, और वो समझदार रहते तो अपने सेवकाई को वो पूरा भी करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो भूल गए हैं कि किस प्रभु ने उनको बचाया। वो भूल गए कि वो प्रभु जो महान सर्वशक्तिमान प्रभु, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो आया इस धरती पर आपके और मेरे लिए मनुष्य बनकर। वो भूल गए हैं कि वो आके उसने दुख सहा मेरे लिए, वो भूल गए कि उसने मेरे लिए कोड़ों की मार से, वो भूल गए कि वो आकर वो चला और फिरा यहाँ पर, वो उसने सब कुछ सह लिया मेरे लिए। इवन क्रूस की मृत्यु भी मेरे लिए उसने सह लिया। वो भूल गए हैं वो प्रभु ने अपनी महिमा को छोड़कर यहाँ पर आकर क्या किया। वो भूल गए उस प्रभु के प्रेम को, और इसीलिए आज उनकी अपरिपक्वता सारे लोगों पर प्रकट है। मैं ये नहीं कहता हूँ उन्हीं के बारे में, पर उन लोगों के बारे में भी जो चर्च में आ रहे हैं और आने के बाद में भी नहीं सीख रहे हैं, आने के बाद में भी यदि उनकी उन्नति नहीं हो रही, यदि वो इस प्रकार के स्तर तक नहीं पहुंच रहे हैं और इसकी मेहनत वो नहीं कर रहे, इसके लिए वो जिम्मेदार आप है। प्रभु आपको लेखा देना पड़ेगा। बाइबल बताती है कि आप यदि एक अच्छे क्या हो, एक अच्छे भंडारी हो। बाइबल भंडारी के विषय में कहती है। पौलुस को प्रभु ने एक सेवा दिया, एक जिम्मेदारी दिया। बाइबल कहती है कि वो कहता है कि मैं अपने भंडारीपन में मैं पूरा वफादार रहा। जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे चुना, बुलाया, अभिषेक किया, मैंने वो पूरा करके मैंने अपने भंडारीपन की रखवाली किया। अब वो आगे के लीडर्स को कहता है, वो तिमोथी, टाइटस और फिलेमोन को कहता है, वो आगे के अगुओं को कहता है कि तुम भी ध्यान रखो। हालेलुया। तुम भी जो विश्वास तुमको मेरे द्वारा मिला है, जो मेरे शिक्षाओं के द्वारा तुम तक पहुंचाया गया है, उसकी तुम रखवाली करो, उसको तुम संभाल के रखो और उन लोगों को तक पहुंचाओ जिन तक अब तक ये वचन पहुंचा नहीं, और जिन्होंने मान लिया है उनको तुम मैच्योरिटी में बढ़ाओ, परिपक्वता में बढ़ाओ। हालेलुया। मुझे पहले ऐसा लगता था कि जाने तो जो लोग सीखना चाहते हैं उनको सिखा, जो नहीं सीखना, परंतु बाइबल ये कहती है कि सबको परिपक्वता में बढ़ना है। जो नहीं भी चाहता उसको डंडे मार मार कर सिखाओ, पर सिखाओ जरूर, हिला हिला के सिखाओ, पर सिखाओ जरूर। कैसे भी सिखाओ, ऑनलाइन सिखाओ, ऑफलाइन सिखाओ, फोन पे सिखाओ, बैठ के सिखाओ,
कैसा भी सीखो, उपवास के साथ सीखो, बिना उपवास के साथ सिखाओ, कहीं तो भी हाउस चर्च में सिखाओ, कोई ट्रेनिंग में भेजकर सिखाओ, कैसे भी सिखाओ, पर सीखना जरूरी है। यदि उसे मैच्योरिटी में बढ़ना है तो सीखना जरूरी है, नहीं तो वो आधे अधूरे ज्ञान का रहेगा। उसे मालूम पड़ेगा कि चर्च में क्यों जाना है, हमको सिर्फ संडे में जाके आराधना करनी है, संडे में जाके हमको हमारा भेंट देनी है और आशीष ब्लेसिंग घर में लेकर पास्टर के द्वारा, फादर के द्वारा जो भी वो आशीष देगा वो लेकर जाना है। इसके बाद में मैं उधर जाने के बाद मैं यहाँ से निकला, उसके बाद मैं एकदम खुला हूँ। खुला है, मैं एकदम कैसा हूँ, फ्री हूँ। अब मैं किसी को चोरी भी कर सकता हूँ, अब मैं डाके भी डाल सकता हूँ, किसी को मार भी सकता हूँ, किसी का गला भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। आई एम फ्री नाउ, क्योंकि वो इमैच्योर, अपरिपक्व है। जैसे दुनिया के लोग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं अपने कामों को पूरा करने के लिए, मैंने एक मन्नत मांगी है वो पूरी हो जाए, हे मेरे ईश्वर मैं तुझे ठीक है चारा नहीं चढ़ाऊंगा, मैं तुझे आठा नहीं चढ़ाऊंगा, चलो जाने दो, अभी महंगाई का जमाना है, 11 चढ़ा दूंगा, 11 रुपये चढ़ा दूंगा, चलो जाने दो, और भी महंगा का जमाना है, 101 चढ़ा दूंगा, 101। और किसी ने ज्यादा की कमाई मांग के कमाया होगा तो वैसे भी तो यार मैंने कमाई फालतू गिरी करके किया, चलो 501 डाल देते, मैं तो 11,000 है ना। ये ईश्वर को रिश्वत देने के बराबर नहीं लगता आपको कि वो एक कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से कि हे प्रभु मैं तुझे देता हूँ ताकि तू मेरे घर को आबाद करके रख, तू मेरे बिजनेस को बढ़ा देना, तू मेरे कार्यों में सफलता ला के देना, ये यानी इतना सा देना और इतना बड़ा चाहत रखना, यानी ये कौन सी यानी तुम्हारी भक्ति है ये। हालेलुया। भक्ति ये नहीं होनी चाहिए, भक्ति ये होना चाहिए प्रभु तूने दिया, तूने मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म किया, तू मेरे साथ विश्वास हो गया, तूने मुझे आशीषित किया और इसीलिए ये आशीषित मुझे किया, इसलिए मैं धन्यवाद के रूप में मैं तुझे दे रहा हूं, बस इसके बदले तू मुझे कुछ दे मत प्रभु, ऑलरेडी दिया है तूने मुझे, ऑलरेडी तूने ही तो दिया है, इसीलिए तो तेरा दिया हुआ ही तो मैं तुझे दे रहा हूं। हालेलुया। लेकिन यदि मैं तुझे देने के द्वारा और पानी की लालसा कर रहा हूं तो इससे बड़ा बेवकूफ, इमैच्योर, अपरिपक्व और कोई नहीं है। हालेलुया। ऐसा ही बनेगा ना तेरे व्यक्ति इमैच्योर, उसका काम नहीं हुआ तो सोचो, यदि उसका बिजनेस नहीं चला तो सोचो क्या बोलेगा, मैंने तो वो वचन सुनने के बाद में मैंने तो 10,000 डाल दिया था बॉस, मैंने तो वो सुनने के बाद तो मैंने मेरी शादी की अंगूठी तक मैंने डाल दिया बोले, है ना। ये सोचकर कि मुझे 100,000 गुना मिलने वाला है, मुझे बहुतायत से आशीष मिलने वाली है, ये सुनकर मैंने डाला। आज 10 साल हो गए, 10 ग्राम क्या 1 ग्राम भी मुझे सोना नहीं मिला। हालेलुया। इमैच्योरिटी कहते हैं इसको, अपरिपक्वता कहते हैं। और इसी में चर्च आज क्या हो रहा है, घूम रहा है चारों तरफ, घूम रहा है चारों तरफ। प्रभु तूने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया, मुझे भला चंगा रखा, इसलिए मैं तुझे भेंट देता हूं। ऐसा कितने लोग कह सकते हैं, नहीं तूने मुझे चंगा कर दे प्रभु, और मुझे तू अच्छा कर दे, तू मेरे बीमारी को दूर कर दे, तो मैं तुझे तेरे महिमा के लिए मैं इतना चढ़ाऊंगा, उतना चढ़ाऊंगा। क्या कर रहे हैं आप, अपरिपक्वता का परिचय दे रहे हैं। हालेलुया। और यही तो कलीसियाओं ने यही तो सीखा है, कलीसियाओं ने तो यही सीखकर तो चीजों को किया है। ये सोचा ही नहीं कि अरे जो है हमारे पास वही तो उसका 100% उसी का ही है ना, हम क्या दे रहे हैं उसको, हम दे ही नहीं रहे, हम तो फिर भी देकर कंजूसी कर रहे हैं। पूरा कहाँ दे रहे हैं, 1000 गुना कहाँ दे रहे हैं, पूरा 100% कहाँ दे रहे हैं हम लोग, उसमें भी हम लोग बार्गिंग कर रहे, फिर भी 90% रखकर हम फिर भी अपने आप को सेव करके हम लोग जीवन जी रहे हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं कि प्रभु 100% आपका ही है और आप ही ले लीजिए, ऐसा कहाँ बोलते हैं हम लोग। अभी भी तो हमें बहुत कुछ सीखना है।
अभी भी तो अभी बहुत कुछ हमको समझना है। हालेलुया। इसलिए मैं नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे मिलेगा, परंतु मैं इसीलिए देता हूँ क्योंकि उसने मुझे दिया है ऑलरेडी। हालेलुया। और मैं इस अपेक्षा से नहीं दे रहा हूँ कि अब मुझे फिर से कल देगा वो, लेकिन वो देता है, उसका स्वभाव ही है वो देने का, वो अनुग्रहकारी है। इसीलिए मुझे मेरे जीवन में मैं ये कमाता हूँ, मैं काम कर पाता हूँ, मेरे लिए रास्ते खुलते हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे फेवर मिलता है। ये अनुग्रह मुझे मिलता है क्योंकि उसकी दया से मुझे वो मिला है। और इसीलिए मैं जो भी करता हूँ, कुछ भी सेवकाई में मैं हाथ लगा रहा हूँ या सेवकाई में मैं दे रहा हूँ, तो ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा अनुग्रह प्राप्त हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप इस मनसा से आप सेवकाई कर रहे हैं तो मेरे प्रियो, आपकी सेवकाई परमेश्वर बिल्कुल ग्रहण करेगा और आप खुद को ही एक परिपक्व ऐसे व्यक्ति के रूप में आप खुद को ही जाने जाओगे कि हाउ यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर, क्योंकि आप अभी बालक न रहे, बालक आप अभी न रहे। हालेलुया। मसीह में कोई बुढ़ापन नहीं, शरीर में आपके हो सकता है, बट इन द स्पिरिचुअल लाइफ, आपके आत्मिक जीवन में कोई बुढ़ापन नहीं है। हालेलुया। स्पिरिचुअल लाइफ में हमेशा उन्नति है, जवानी है, क्योंकि आप मालूम है कहाँ पहुंच जा रहे, आप कहाँ की ओर जा रहे हो। आप अनंत काल से अनंत काल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आपका और मेरा जीवन कभी नहीं खत्म होने वाला है, जो अनंत काल तक परमेश्वर के साथ बना रहेगा, उसकी ओर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। भले यहाँ से ट्रांसफर हो जाए, कहाँ से, बॉडी से, वो कभी भी हो सकते हैं, उसका हमको मालूम नहीं। लेकिन दो चीजें का सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ, इसको भी अच्छे से संभालने के लिए। पहला तो कई बार मैं बात कहता हूँ कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें, अच्छा खिलाए तंदुरुस्त रखे, एक्सरसाइज करें, राइट, पहली बात। दूसरी बात कि हे प्रभु, ये काम मेरा है, बाकी उम्र देने का काम तेरा है। शरीर को स्वस्थ रखना मेरा काम है, लेकिन उम्र देना तेरा काम है। तूने कहा कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, इसलिए मैं नहीं मरूंगा जल्दी, मैं पूरा दीर्घायु से तृप्त होऊंगा। यानी प्रभु मिनिमम 100 तो दे ही दे मुझे। हालेलुया। अरे इस जमाने में कहाँ संभव है, ठीक है ना, अविश्वासियों के लिए नहीं है संभव, विश्वासियों के लिए संभव है। हालेलुया। विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। पर ऐसा विश्वास सबके पास नहीं है, इसीलिए हमको मैच्योरिटी में बढ़ना है। विश्वास कैसे बढ़ेगा? जब आपका विश्वास बढ़ रहा है, that means you are living in maturity, you are growing in maturity। और कई बार आपको बहुत सारे धक्के लगेंगे, कई बार बीमारियां, वायरसेस, नाना प्रकार की चीजें आपके सामने घटेगी और आपका माइंड ना डाइवर्ट होने के लिए आपको परेशान करेगी कि नहीं रे, अभी तो मुश्किल है। देखो ना क्या 25-30 साल में लोगों को अटैक आ रहा है, किडनियां फेल हो रही लोगों की, शुगर बढ़ रहा है, अपना भी अभी 50 तक जी लिए तो बहुत है। मीन्स आपने डायलॉगबाजी वो के साथ में करना चालू किया, आपका फेथ लेवल, आपकी मैच्योरिटी वहां प्रकट होने लगती है। आपकी अपरिपक्वता का परिचय आप देने लगते हैं। वास्तविकता में ये बात सही है, ये बात हम दुनिया में देख रहे हैं, लेकिन विश्वासियों के साथ में ऐसा नहीं होगा। यानी विश्वासी सभी नहीं, सभी का मैं गारंटी नहीं लेता बाबा, मैं मेरे पड़ोसी की गारंटी नहीं ले सकता, मैं आप लोगों की गारंटी, मैं मेरी ले सकता हूँ। The same way you can take your responsibility। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि प्रभु मुझे स्वस्थ रखेगा और मैं दीर्घायु से और यदि आपको ये बोलने का तभी हक मिलता है जब अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। यदि आप शरीर का ध्यान नहीं रख रहे, सिर्फ मुखे बाजी लगा रहे हो, तो काम नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो जो है कब काम करता है, जब तुम आज्ञाकारिता में चलते हो। आज्ञाकारिता में चलना है नहीं, यहाँ पर लिखा है कि देह उन्नति करते जाती है।
एक दूसरे के साथ गठकर जब रहती है, मिलकर जुलकर काम करती है, यानी यदि शरीर का नियम इतना ज्यादा क्लियर है कि वो उन्नति कैसे करती है, एक दूसरे के जोड़ के साथ जुड़ी रहती है, काम करती है, तब वो उन्नति करते। वैसे ही मसीह की देह भी जो या आत्मिक देह बैठी है या प्रभु का आत्मिक शरीर बैठा हुआ है, और हम उस शरीर के एक एक अंग है, और हम जो अंग है वो क्या है? हम सब की जिम्मेदारी है। We all are responsible to grow body. Amen. एक मसीह की देह कलीसिया कैसे उन्नति करेगी? जब एक एक अंग कलीसिया का उन्नति करता है बाकी अंगों के साथ में। एक भी अंग यदि कम है बढ़ने में, तो उसे हम विकलांग कहते हैं। सोचिए, शरीर के सारे अंग बढ़ रहे हैं, लेकिन एक पाव आपका थोड़ा कम हो रहा है, यानी बढ़ नहीं रहा है थोड़ा सा, तो कैसा होगा? वो ऐसा परफेक्ट खड़ा रह पाएगा? नहीं, ऐसा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अंग एक बढ़ गया और एक छोटा हो गया, तो उसे ऐसा ही रहना पड़ेगा। Why? Because that part is not grown. वो बड़ा नहीं है अभी, और इसे उसे बढ़ना है। जब वो बढ़ता है, बच्चा जब बढ़ता है ना, उसी टाइम में वो बढ़ता चाहिए। जब वो बड़ा होते जाता है, तब वो ग्रो करता चाहिए। उसे यदि कुछ कमी है, उसे कुछ किसी चीज की कमी है, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर इलाज करके उसको बढ़ाना ही है। उसी तरह से मसीह के जीवन में हम लोग जो मसीह यीशु में बढ़ रहे हैं, हम सबको यदि हम बढ़ नहीं रहे हैं तो ट्रीटमेंट लेना चाहिए आपको। Why I'm not growing? Why I'm not growing in maturity? मैं मसीह के परिपक्वता में बढ़ क्यों नहीं रहा हो? मेरा विश्वास का स्तर लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा है? Why I'm not growing? Because you are not taking care of. क्योंकि आप उसका ध्यान नहीं कर रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो। यदि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन के 10 बार आप चक्कर मार सकते हो, तो उसी बच्चे को स्पिरिचुअल बढ़ाने के लिए तुम क्या कर रहे हो? या आप अपने खुद के जीवन के लिए आत्मिक स्तर पर बढ़ाने के लिए परमेश्वर के वचन के शिक्षा के साथ और प्रार्थना के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, कितना मैच्योर होने के लिए पढ़ रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई आपके लिए आकर नहीं कर सकता। माझा जागेवर तुम्ही एग्जाम दे दो, पास कर लो, रस्टिकेट हो जाओगे। हालेलुया। कई बार लोग क्या करते थे, मैं एग्जाम नहीं लिख सकता, कमजोर हूँ, ये होशियार है, इसको बैठा दो। वो बैठ कर लिख कर पास करवा देते थे कई बार लोग, है ना। और फिर उसको सर्टिफिकेट मिलता, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसको 11वीं में भेज देते, तो 11वीं में कुछ नहीं आता, क्योंकि पास ही ऐसा हो गया है, वो किसी और ने पढ़ाई किया उसको। तो आपके लिए कोई कितना भी मैच्योर हो जाए, आपका पास्टर कितना भी समझदार हो, कितना भी अच्छा हो, आपके लीडर्स बोलो, आपके पड़ोसी बोलो, विश्वास में जो आपके साथ, वो कितने भी मैच्योर हो, उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद पढ़ते नहीं, आप खुद मेहनत नहीं करते। उसका पढ़ाई उसके पास, तुम्हारा पढ़ाई तुम्हारे पास। वो आपके लिए भले सर्टिफिकेट लिख के भी देगा, आपके एग्जाम भी छुड़ा कर देगा, लेकिन दिमाग तो आपका वही रहेगा, वो तो वही रहेगा। 11वीं की पढ़ाई आप नहीं कर पाओगे जब आपकी 10वीं नहीं निकाल सक रहे हो, तो 11वीं आप किसी को बैठा के पढ़ा के आगे भी बढ़ा दिया, तो आपके पास दिमाग ही नहीं रहेगा ना। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए आपकी मैच्योरिटी आपके ऊपर डिपेंड है। आप कितने अच्छे चर्च में जाते हो, कितने अच्छे पास्टर का वचन सुनते हो। अब तो ऑनलाइन तो इतना अवेलेबल है कि जिसकी कोई हद नहीं। आप कितने से भी बेस्ट से बेस्ट प्रचारक को सुन लो, लेकिन मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। प्रार्थना तो आपको ही सीखना होगी। प्रार्थना में क्या बोलना है आपको ही करना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए आपके घर में बच्चों से प्रार्थना करवाते हो। यहाँ के जब आप मिलते हो तो सब जो इमैच्योर व्यक्ति उसको पहले प्रार्थना करने दिया, तू प्रार्थना कर, उसको सुनो कैसी प्रार्थना करता है, क्या वो शब्द प्रॉपर बोल रहा है वचन के अनुसार कि नहीं बोल रहा है, क्या विश्वासपूर्ण वचन बोल रहा है, वो उसको करेक्ट करो, फिर उसको गलतियां करने दो, उसको प्रार्थना में मिस्टेक करने दो, बट मिस्टेक करने के बाद उसको सिखाओ, उसको समझाओ। ऐसी प्रार्थना नहीं करते, ऐसी प्रार्थना करते। प्रार्थना में ऐसा नहीं बोला जाता, ऐसा बोला जाता। यू हैव टू करेक्ट। ये है मैच्योरिटी।
यह है आपको परिपक्वता क्यों नहीं दी, तुम आगे को बालक न रहे, नहीं तो तुम ठग विद्या में फंस जाओ। या वचन में लिखा है कि तुम ठग विद्या में फंस जाओगे, जो मनुष्यों के रीति रिवाजों के कारण क्या होते हैं, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। आज दुनिया ऐसी तो घूम रही है, कई एक जगह पर फोकस नहीं कर पा रही है। बिलीवर्स भी, विश्वासी भी कई बार एक पर प्रभु पर क्या रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, प्रभु और यीशु मसीह पर, उसके पवित्र आत्मा पर ध्यान नहीं कर पा रहे। आज भी वो लोग इधर उधर हवा के झोंके के जैसे घुमाए जाते हैं। आज तो इतना खतरनाक हो गया है, हमारे पास में इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, नकली यूनिवर्सिटी बोलते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मतलब नकली यूनिवर्सिटी, फेक यूनिवर्सिटी, ठीक है। गूगल से भी कुछ चीजें सीखने जाओ तो उसमें भी फेक चीजें डाली रहती है, उसमें भी तुमको ढूंढना है कि कौन सी असली और कौन सी नकली है। और एवरीडे स्टेटस है, एवरीडे तुम्हारे फेसबुक है, एवरीडे तुम्हारे यूट्यूब है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं। इतना सुन कर, इतना देख कर ऐसे इतने चीजें दिमाग में आ रही है कि एक विशेष चीज पर ध्यान देना ही हम लोग भूल जा रहे हैं। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है, इतने टीचिंग्स आ रही है, इतने शिक्षाएं आ रही है, इतने प्रचारक आ रहे हैं, इतनी मीटिंगा हो रही है, इतने प्रचारकों को यूट्यूब पे सीख रहे, सुन रहे लोग कि अभी करे तो करे क्या और मारे तो मरे क्या, किसके पीछे चले तो क्या। पूरा घनचक्कर हवे के झोंके से सब पूरा घनचक्कर हो गया, ऐसे चक्रा मार रही करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने चर्च के साथ वफादार रहो, अपनी कलीसिया में बने रहो, एक जगह पर ध्यान करो, एक जगह प्रॉपर वचन में टाइम दो, प्रार्थना में टाइम दो, कलीसिया के लोगों के साथ में सेवकाई में समय दो, कॉन्सेंट्रेट रहो, डोंट गो हियर एंड देयर। तो इधर उधर जाने की क्या कर रहे हैं तुमको? अरे तुम इतने मैच्योर्ड बनो, इतने परिपक्व बनो कि तुमको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं पड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। तुम तुम्हारी कलीसिया में अच्छी सेवा दो ना, तुम अपने घरों में अच्छे हाउस ग्रुप चलाओ, तुम बाहर जाके हाउस ग्रुप लो, तुम नए लोगों के बीच में काम करो, या पुराने लोग जैसा भी आपको लोकल लोग मिलते हैं उस हिसाब से। Why you need to go and spend lot of time to others with others? हालेलुया। कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान दो, इसलिए नहीं कि तुम कितने, देखो मैं कितना इन्वॉल्व रहता हूँ ये बता नहीं, परंतु इसलिए कि आपका ध्यान एक जगह कॉन्सेंट्रेट करो, आप एक जगह अच्छे से रहकर, व्यवस्थित रहकर, अपने मन को, दिमाग को शांत रखकर आप सेवा करें। 50 जगह जाओगे, 50 खबरें आएंगी, 50 रिश्ते, बड़ा विचलित हो जाता है। एवरीडे बर्थडे सेलिब्रेशन करने जाना पड़ेगा, हर एक दिन किसी का कोई गुजर गया, उसका तीसरा दिन, पहला दिन करना है, किसी की शादी के एनिवर्सरी अटेंड करने जाना है, किसी के घर का बनाया अभी जाना। अरे कहाँ जाएगा इंसान, अपना घर कब संभालेगा, अपना ध्यान कब करेगा, वो अपने बॉडी को आराम कब देगा, उसको 7 घंटा तो भी मिनिमम सोना है, वो कब सोएगा, वो है ना। आप समझ रहे कि आपको अपने से प्रेम करते आना चाहिए। आपको खुद कभी कभी कुछ बातों में बनना पड़ता है आपके उन्नति के लिए। आपको एक अच्छा भी सुबह यदि मॉर्निंग में उठकर आकर प्रभु की आराधना में अच्छा समय बिताना है, तो आपका एनर्जी सुबह से कहीं और बिताओ मत, ज़्यादा टाइम पास मत करो, कहीं घूम फिर के इधर उधर से आएंगे, कोई काम धंधा करके, तो यहाँ मन ही नहीं लगेगा। यहाँ आके सिर्फ सोने के सिवा और तुम्हारा मन नहीं लगेगा। और जब आप सोते रहते हो, ध्यान नहीं देते हो, आराधना में ध्यान नहीं, वचन में ध्यान नहीं, तो क्या होगा, आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, आप खालीपन महसूस करोगे यहाँ से। अब यहाँ से जाते समय आपके जीवन में पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं होगा। आपके अंग जो कमजोर है, जो बॉडी में आपका पेन है, दर्द है, बीमारी है, वो ठीक होकर यहाँ से कैसे जाएगी। आपके काम यदि बन नहीं रहे, यदि आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा, वो कैसा बनेगा। यहाँ से प्रभु दूतों को कैसा भेजेगा वहां कि वो आकर आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। कैसे होगा बताइए ना।
क्योंकि आपकी एनर्जी ऑलरेडी कहीं और आपने बिता दी गई है, आपने खर्चा कर दी गई है, जबकि आपको खर्चा करना था प्रभु के भवन में आके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी देह उन्नति करती है। जब हम एक साथ एक जगह आते हैं, दैट मीन्स वी बिकम अ वन बॉडी। जब हम अलग अलग है, जब हम बाहर है, हम लोग अंग है कलीसिया के, लेकिन जब हम आके एक साथ मिलते हैं तो सारे अंग एक साथ आ गए हैं। अब वो क्या हो गया है? देह बन गई है। और देह जब एक साथ आती है, एक अंग के जुड़ने के द्वारा काम करती है, तब भी वो उन्नति करती है। यहां पर वही लिखा गया है, बढ़ती भी है और प्रेम में उन्नति करती जाती है। हालेलुया। वो बात वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे प्रियो, ऐसे ही नहीं बढ़ सकते हम लोग, ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसे ही उन्नति हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आए वचन पर ध्यान करने के लिए, वचन को सीखने के लिए। सारे देह के अंग जो है वो एक होकर क्या करें हम लोग? सुगठित होकर, जॉइंट होकर हम लोग उन्नति करें। हम लोग आगे में क्या करें? उन्नति करें, बढ़ते जाए, आगे को हम बालक न रहे।